हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन के नाम पे किस किस तरीके से ठगी हो सकती है और कैसे लोग बहकावे में आ सकते हैं। हालांकि आपको ये लग सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी हम सीरीज चला रहे थे उससे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि बाकी टॉपिक्स हैं। क्योंकि हमने देखा है हजारों पेरेंट्स इस तरीके की धोखाधड़ी में हर बार फंसते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे गूगल पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, फिर भी लोग हर साल हजारों की संख्या में लोग इस धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। उसमें से मैं कुछ लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं और कैसे लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। जैसे कल हमारे किसी एक जानकार का फ़ोन आया था जो हमसे काउंसलिंग ले रहे हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल होती हैं क्या। बेसिकली हुआ क्या था कि उनके पास किसी कंसल्टेंट या काउंसलर या किसी भी, मैं कहूँगा, एक ठग का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि हम आपका एम्स दिल्ली में एडमिशन करा देंगे। उसके बदले उन्होंने एक अमाउंट की डिमांड की थी जिसको वो शॉर्ट फॉर्म में पैसे की फॉर्म में बोलते हैं। और ये अलग अलग रेट डिसाइड करते हैं। किसी के लिए 25 लाख होता है, किसी के लिए 50 लाख होता है, किसी के लिए 60 लाख होता है, किसी के लिए 70 लाख होता है, और उसको वो बोलते हैं 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या करेंगे, जो भी पेपर होगा नीट का उसको हम लीक कराएंगे। लीक कराने के बाद एग्जाम होने से 3 दिन पहले आपके पास पेपर आ जाएगा। आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा उसको प्रिपेयर करने का। उसके बाद आप एग्जाम में जाएंगे, सेम पेपर आपको मिलेगा और सेंटर भी हमारी मर्जी से ही हम आपको अलॉट कराएंगे। ओएमआर सीट भी आपको ऑलरेडी हम जनरेट करके दे देंगे। चाहें तो आप उसको घर से फिल करके ले जा सकते हैं और उसको जाके सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पूरी हमारी सेटिंग रहेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिछले 4-5 सालों से चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं कि इस तरह की एक्टिविटी के जो चांसेस हैं वो 0% हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है सैकड़ों पेरेंट्स, मैं तो बोलूँगा हजारों पेरेंट्स इस तरह की एक्टिविटीज़ में अननेसेसरीली इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको वो गवा देते हैं। और उसकी वजह से उनके बच्चे का साल भी खराब होता है और अननेसेसरी उनका टाइम भी वेस्ट होता है। गूगल पे जाएंगे आप, हजारों इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। हमने भी अपनी जो वेबसाइट बनाई है उसमें भी बताया है कि किस तरीके से लोग चीट करते हैं। फिर भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है और ये हर बार लोग इस धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि आज इस टॉपिक को कवर करें। आप सिंपली गूगल पे जाइए, आप लिखिए एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर ठगी, आपके पास हजारों एग्जाम्पल आ जाएंगे। उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनसे कुछ लेसन लीजिए ताकि आपके साथ इस तरीके की एक्टिविटी ना हो। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लास्ट ईयर, ये मैंने यहीं से गूगल से उठाया है, इसको आप भी देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से गेटिंग एडमिशन इन एमबीबीएस इन गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें बाकायदा नाम भी बताया गया है कि किन किन लोगों से वो मिले। आप मेरे को नाम बोलने की जरूरत नहीं है। और ये लोग कैसे काम करते हैं कि स्टार्टिंग में आपसे टोकन अमाउंट के नाम से वो सिर्फ कुछ पैसा लेंगे, बाकी वो बोलेंगे या तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए या आप एक डीडी बना के दे दीजिए। क्योंकि जैसे वो बोलते हैं कि डीडी बना के दे दीजिए या अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं क्योंकि यह अकाउंट में पैसा ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इवन आपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है उसके बावजूद भी आप सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया है तो आपका पैसा सेफ है। इन केस अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। उससे आपका टाइम भी खराब होगा, एनर्जी भी खराब होगी और हो सकता है कि जो आपने पैसा उनको दिया है वो भी ना मिले। जैसे ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें इनकी जो रेंज थी वो थी 25 लाख से 50 लाख रुपए पर कैंडिडेट। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया है, एज ए टोकन मनी वो क्या करते हैं, 5 लाख से 10 लाख रुपए एडवांस लेते हैं। बाकी का वो कहते हैं कि आप हमें डीडी बना के दे दीजिए, जैसे ही आपका काम हो जाता है तो आप हमें कैश दे देना, हम आपको डीडी आपको रिटर्न कर देंगे।
लेकिन इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उनसे आपको बचना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये धोखा होता क्यों है। बहुत सारे पेरेंट्स को तो ये लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिली है। तो इस बात को वो ना तो अपने किसी रिलेटिव से डिस्कस करते हैं, ना अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने मान लिया एम्स में एडमिशन ले लिया, तो हम सबको ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत की थी और उसकी वजह से उसको एम्स में एडमिशन मिला। जिस तरीके से आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी मेल आती है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है या 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो कोई एक छोटा सा अमाउंट आपको बताएंगे कि 10,000 रुपये या 12,000 रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा। बाकी जो भी अमाउंट होगा आप अकाउंट की डिटेल हमें दे दीजिए, उसमें वो आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ जो धोखाधड़ी हो सकती है वो किन किन बेसिस पे हो सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो धोखाधड़ी होगी वो होगी एम्स के नाम पे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे का एम्स में एडमिशन हो। आपके पास साथ जो धोखाधड़ी होगी वो जिपमर के नाम पे होगी, गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे होगी। कुछ लोग बोलेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट के जो कॉलेज हैं उसमें कुछ सीटें होती हैं सेंट्रल कोटा की जो खाली हो जाती हैं, उसमें हम मॉपअप राउंड में आपको एडमिशन देंगे। कुछ इस तरीके के फ्रॉड लोग जो ठग होते हैं, इवन एक बाकायदा आपको लेटर बना के भी दे देंगे कि ये आपका एडमिशन लेटर है, आप इसको लेके जाइए, उस डेट को आपने जाना है और ये वहाँ के जाके बाकी फॉर्मेलिटी करनी है और आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे हम आपका एडमिशन जो लो बजट के कॉलेज हैं लाइक एमजीएम वर्धा, वहाँ आपका एडमिशन करा देंगे। सबको पता है कि जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज टाइप के जो कॉलेज होते हैं वो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए नहीं होते हैं। इवन देन भी लोग उनके ट्रैप में आ जाते हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली के नाम पे कोई एक डिफेंस में पर्सन था, उनकी वाइफ के साथ चीटिंग हुई थी। उनको बोला गया था कि हम ये पर्टिकुलर कॉलेज है, इसमें आर्मी कोटा की कुछ सीटें वैकेंट हम बाद में खाली करा लेंगे और वो हम आपको अलॉट कर देंगे, उसके बदले में आपसे सिर्फ हम 20 लाख रुपीज लेंगे, और वो भी जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद। इसी तरीके से आपके साथ जो धोखाधड़ी हो सकती है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के नाम पे हो सकती है। वो लोग बोलेंगे कि पहले हम बच्चों के एडमिशन करा देते हैं, बाद में वहां से कैंसिल करा के आपको हम सीट अलॉट करा देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस पहले होती थी, लेकिन जब से गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज में ये सब चीजें आई हैं तब से चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं और इनके ऊपर कंट्रोल हो गया, अब ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का तरीका हो सकता है, कम स्कोर में भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए लीगल तरीका सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कोटा है। अगर आपके पास एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट हैं या कोई आपको एनआरआई कोटा में स्पॉन्सर कर सकता है, तो एक वो तरीका होता है जिससे आप लीगली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो एडमिशन होगा वो भी मेरिट बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स आए 150 और आप समझते हैं कि जो सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ बाकायदा उनकी कैटेगरी होती है, एनआरआई कोटा में भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। उनकी प्रायोरिटीज होती है, कैटेगरी 1 को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, फिर कैटेगरी 2 को दी जाती है, फिर कैटेगरी 3 को दी जाती है, फिर भी अगर सीटें बच जाती हैं तो फोर्थ कैटेगरी को प्रायोरिटी मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट एनआरआई कोटा में होती हैं वो आपकी राजस्थान में होती हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, और सेमी गवर्नमेंट की कॉलेज की बात करें तो वो होती है आपकी छत्तीसगढ़ में। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो एनआरआई की जो सीट होती है एम्स में 7 सीटें होती हैं उसमें आपका एडमिशन करा देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि एम्स में 7 जो सीटें होती हैं दैट इज ओनली फॉर फॉरेन नेशनल्स, नॉट फॉर एनआरआईज। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ लोग तो इवन क्या करते हैं कि वो बोलते हैं हम आपका यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें आपका एडमिशन करा देंगे, उसमें कुछ सेंट्रल कोटा की सीट होती है या कोई स्पेशल सीट होती है उसको हम बाद में आपको खाली करा देंगे। कई बार तो इसमें क्या होता है किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज के जो लैब असिस्टेंट टाइप के लोग हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये कॉलेज का रेगुलर एम्प्लॉय है, अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिस्क पे रख के ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं आपसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए ले लेते हैं। बाद में बोलते हैं कि सर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ,
कोशिश क्या करेंगे, अगर कोशिश नहीं होगा तो बोलेगा सर वो किसी कारण से आपका काम नहीं हो पाया, अब मैं आपका पैसा रिफंड करूँ। फिर वो आपका पैसा कभी 50,000, कभी 30,000, कभी 20,000, और अल्टीमेटली उसमें से हो सकता है कि कुछ पैसा आपको वापस मिले। इसमें और लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि सर कॉलेज में ना चीफ मिनिस्टर का जो कोटा होता है हम उसमें आपका एडमिशन करा देंगे। मैं आपको बताता हूँ इस तरीके का कोई कोटा नहीं होता है, ना कोई चीफ मिनिस्टर का कोटा होता है, ना कोई एमसीआई का कोटा होता है, ना कोई आपका होम मिनिस्टर का कोई कोटा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक बहलाने के, फंसाने के जो तरीके होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, इनसे आपको बचना चाहिए। और एक अच्छी बात जो मैंने नोटिस की है पिछले कुछ टाइम में, कि कुछ लोग, जो लोग आपसे काउंसलिंग के नाम पे 25,000 रुपये या 50,000 रुपये लेते हैं, उनकी आप पूरे अच्छे तरीके से तहकीकात करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जहां 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता कि उस टाइम लोग इतनी तहकीकात क्यों नहीं करते हैं। आपने कभी उनसे पूछा है कि ये जो आप हमारे ऊपर इतनी दया दृष्टि कर रहे हैं, ये पहली बार हम पे कर रहे हैं, या इससे पहले भी आपने किसी के ऊपर किया है? इससे पहले अगर किसी को किया है तो उसका कोई प्रूफ दिखा दीजिए कि लास्ट ईयर आपने 1 एडमिशन कराया, 2 एडमिशन कराया, 3 एडमिशन कराया। आप समझते हैं कि ये पूरा रैकेट होता है, पूरा गैंग होता है, पूरे आपको अलग अलग स्टेट से इस तरीके के एडमिशन के लिए कॉल आएंगे। डाटा सभी के पास अवेलेबल हो जाता है, जितने भी बच्चे, जो भी, हालांकि नीट का फॉर्म तो भरा नहीं गया है, जितने भी बच्चे जिन्होंने 10+2 किया होगा अभी, सीबीएसई में जो होता है उनका सबका डाटा अवेलेबल हो जाता है, या स्कूल से भी डाटा मिल जाता है। तो अभी से बहुत सारे बच्चों के पास फोन फोन इस तरीके से आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो कुछ टाइम में आपके पास आ जाएंगे। मैं आप लोगों को क्या कर सकता हूँ, मैं एक थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, और कौन से मेजर जो स्टेट हैं जहाँ इस तरीके की जो चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस तरीके की जो चांसेस होते हैं वो रहेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के। वो बोलेंगे सर वहाँ कुछ सीटें खाली रह गई थी, उन सीटों के अगेंस्ट में हम आपको एडमिशन करा देंगे। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह की एक्टिविटी छत्तीसगढ़ के नाम पे भी काफ़ी सारी होती हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको लगता है कि हमने तो इनको पीडीसी दिया है, सामने वाला बोलता है कि हम आपको जो पेमेंट लेंगे वो जब आपका काम हो जाएगा, जब आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा, उसके बाद हम आपसे बाकी की पेमेंट लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ये लोग बीच बीच में कभी आपसे 1 लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए आपसे लेंगे, और जब तक फाइनली आपका एडमिशन होगा तब तक आप 10, 20, 50 लाख रुपए इस तरीके से आप उनको दे चुके होंगे। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जाइए, इस तरीके को आपने सर्च करना है, और जैसे ही आप जाएंगे आपके पास ढेरों एग्जाम्पल इसके साथ आ जाएंगे। तो मेरे को समझ में आगे है, तो मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आपको बताने में ये कामयाब रहा हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं अब वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह की चीज़ें होने से बच्चा भी आपका कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, और जितना स्कोर उसको एक्चुअली करना चाहिए उतना स्कोर भी नहीं कर पाता है। उसकी वजह से उसका साल भी खराब होता है, और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली लॉस होता है। बाकी हमने जो अपनी वीडियोज और बनाई हुई हैं उससे जाके स्टेट वाइज कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ लिखना है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीट और एमबीबीएस। इससे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट नंबर पे ही हमारी वेबसाइट आएगी, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे। वहाँ आप जाएंगे, आपको स्टेट वाइज, उसमें हमने गवर्नमेंट कॉलेज को भी कवर किया है, उसमें हमने प्राइवेट कॉलेज को भी कवर किया है, किस कॉलेज की कितनी फीस रहती है। तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि किस कॉलेज के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे ताकि आपको वहां एडमिशन मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों से बचेंगे, और अपने बच्चे को, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, उसको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। थैंक यू, थैंक यू सो मच।